मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। ट्रेन में आइसोलेशन होते हुए भी इस्तेमाल करने से रही सरकार। बेंगलुरु सहित राज्य भर में लोग सही समय पर ऑक्सीजन और बेड न मिलने से परेशानी झेल रहे हैं, तो वहीं कोरोना मरीजों के लिए तैयार किए गए रेलवे आइसोलेशन वार्ड्स कई दिनों से इस्तेमाल में न लाकर खराब होने की हालत में आ गए हैं। कुल 280 आइसोलेशन को नैऋत्य रेलवे में तैयार किया गया है। साथ में हुबली के वर्कशॉप में 96 आइसोलेशन कोच तैयार खड़े हैं। एक कोच में 16 मरीज अपना इलाज करवा सकते हैं। साथ में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा भी दी गई है। इतनी सब व्यवस्था के बाद भी सरकार इस सेवा को इस्तेमाल करने में कोताही कर रही है। हुबली इंचार्ज मिनिस्टर जगदीश शेट्टर को पूछने पर जवाब देते हैं कि हमें रेलवे आइसोलेशन वार्ड्स की ज़रूरत नहीं। बिना ऑक्सीजन और बेड्स ना मिलने से लोग रास्तों पर ही दम तोड़ रहे हैं। क्या सरकार को यह सब कुछ नज़र नहीं आता? कोरोना से मरने वाले परिवार को परिहार दिया बीसी पाटिल ने। हावेरी जिला हिरेकेरूर तालुका के हिरेकोणती गांव में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई थी। इनके परिवार को मदद के लिए पहुंचे हावेरी इंचार्ज मिनिस्टर और राज्य के कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने खुद की ओर से 50,000 का चेक देकर इनकी मदद की है। इस मौके पर बीसी पाटिल ने परिवार के सदस्यों से अपील की कि कोरोना बीमारी से बचने के लिए किसी भी तरह के सिम्टम्स दिखाई देने पर तुरंत नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लें। हिरेकेरूर और रत्तीहल्ली गांव में कोरोना महामारी से अब तक 18 लोगों ने अपनी जान गंवा ली है। इनके परिवार के लोगों को भी बहुत जल्द परिहार देने का भरोसा दिया है मंत्री बीसी पाटिल ने। एसएसएलसी और पीयूसी परीक्षाएं रद्द नहीं की जाएंगी। सुरेश कुमार बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए राज्य शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने कहा कि कुछ लोगों की ओर से अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कोरोना के चलते इस साल के एसएसएलसी और पीयूसी के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन्ड किया गया है और वो रद्द किया जा सकते हैं। ये बातें बेबुनियाद और गलत हैं। सरकार के पास ऐसा कोई इरादा नहीं है। किसी भी कीमत पर सरकार राज्य के स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना देकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे स्टूडेंट्स, इस पर जोर दिया मंत्री ने। आने वाले दिनों में एग्जाम्स पर सरकार ज़रूर अपना फैसला सुनाएगी, कहा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने। 2000 पौधों के कार्यक्रम का चालन किया सीएम ने। मैसूरू ग्रीन प्रतिष्ठान की ओर से 2000 पौधों को जमीन में लगाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसी के साथ बीजीएस मेडिकल कॉलेज में कोविड केयर सेंटर का भी सीएम ने उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बीजीएस संस्था कई सालों से जनता की सेवा कर रही है और अब कोविड सेंटर की शुरुआत करके इस कोरोना महामारी से बचाने में सरकार की मदद करने में लगी है संस्था, कहा येडुरप्पा ने। इस अवसर पर मुझे आह्वानित करने वाले आदि चुंचनागिरी महासंस्थान के श्री निर्मलानंद स्वामी जी का मैं आभारी हूं और आने वाले दिनों में लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर सरकार ने इस गंभीर विषय पर सोचा नहीं है। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आर्थिकता का परिहार देने पर चर्चा की जाएगी, कहा सीएम येडुरप्पा ने। आज से कोप्पड़ में 5 दिन तक पूरी तरह से लॉकडाउन। एसपी उतरे सड़कों पर की वाहनों की जांच। आज से कोप्पड़ जिले को 5 दिन तक पूरी तरह से लॉकडाउन करने का आदेश दिया गया है। इसी के चलते पुलिस वरिष्ठ अधिकारी टी श्रीधर ने शहर के हॉस्पेट रोड पर जाकर वाहनों की चेकिंग की और बिना कारण घूम रहे बाइक सवारों से जुर्माना भी वसूला गया। अपने अधिकारियों को सूचना भी दी कि बिना कारण वाहनों पर घूम रहे लोगों के वाहनों को सीज करके जुर्माना वसूल करके कोरोना को कंट्रोल करे अधिकारी, कहा एसपी ने।
मकान मालिक से किराएदारों को टॉर्चर, किराएदार ने की पुलिस से शिकायत। लॉकडाउन के चलते राज्य सरकार की ओर से एक आदेश दिया गया है कि घर के मालिक अपने किराएदार को किसी भी तरह से परेशान नहीं कर सकते, लेकिन हुबली शहर में सरकार के आदेश को ना मानते हुए मकान मालिक ने अपने किराएदारों को परेशान करना शुरू कर दिया है। शहर के देशपांडे नगर में रहे महादेव नामी व्यक्ति के मकान में पिछले 4 साल से एक परिवार किराए पर रह रहे हैं, लेकिन अचानक मकान मालिक ने इनके घर के पानी की पाइपलाइन काट दी और कहने लगा कि जल्द से जल्द घर खाली करो। इससे परेशान हुए किराएदार की ओर से उपनगर पुलिस थाने में शिकायत की गई। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मचारियों ने मकान मालिक को चेतावनी दी कि दोबारा किराएदारों को परेशान न करें। लॉकडाउन से टांगे वालों की जिंदगी हुई नर्क, सरकार से की मदद की अपील। बागलकोट शहर में कई साल पहले 100 से ज़्यादा टांगे हुआ करते थे, लेकिन अब देखने में सिर्फ 40 की नज़र आते हैं। कोरोना लॉकडाउन से इनकी रोज़ी पर भी बड़ी मार पड़ने की बात कह रहे हैं टांगा चलाने वाले मोहम्मद साहब पेंडारे, और इनके पास घोड़ों को चारा खिलाने तक का भी पैसा नहीं है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर खड़े होकर जनता को अपनी तरफ आकर्षित करके उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाकर अपना गुजारा किया करते थे, लेकिन आज इन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। इस पर सरकार गंभीरता से सोचकर परिहार देने की मांग की है मोहम्मद साहब पेंडारे टांगा अध्यक्ष ने। 40 घंटे से समुद्र में फंसे 9 लोगों की रक्षा। उडुपी के समुद्र में पिछले 40 घंटे से फंसे हुए लोगों को एनडीआरएफ की टीम की ओर से बचाव कार्य किया गया। एमआरपीएल के 9 डेली बेस स्टाफ ने एक वीडियो कॉल करके जानकारी दी थी कि हमारे पास सारा खाना खत्म हो चुका है, हमें यहाँ से बाहर निकालें। इनका ये मैसेज मिलते ही हेलीकॉप्टर और पोस्ट गार्ड स्पीड बोट की मदद से इनमें से 5 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए मंगलुरु एयरपोर्ट लाकर एनएमटीपी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बाकी 4 लोगों को पोस्ट गार्ड स्पीड बोट के जरिए इन्हें भी अस्पताल में लाकर इलाज किया जा रहा है। लॉकडाउन में भी गांजा सप्लाई, पुलिस ने दबोचा गांजा व्यापारी को। राज्य में कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। इस लॉकडाउन में भी जरूरी चीज़ों की अनुमति दी है सरकार ने। इसका गलत फायदा उठाकर आंध्रा निवासी सुब्बा रेड्डी नामी व्यक्ति ने गुड्स वाहनों के जरिए गांजा मंगवाकर राममूर्ति नगर के इलाके में 1 किलो गांजे को 25,000 कीमत में बेचने का काम कर रहा था। इसकी जानकारी पाकर राम मारुति पुलिस थाना अधिकारियों ने इस व्यक्ति को रंगे हाथों दबोचा है। साथ में इससे 6 लाख कीमत के 20 किलो गांजे को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। सही समय पर डिलीवरी ना होने से बच्चे की हुई मौत। बीजापुर जिला बबलेश्वर तालुका निवासी हनुमौआ जिन्हें डिलीवरी के लिए तालुका अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां के डॉक्टर्स हाई रिस्क प्रेगनेंसी के चलते इन्हें बीजापुर शहर जाने की सलाह दी। इनकी बात को मानकर परिवार के लोगों की ओर से इन्हें शहर लाने पर किसी भी अस्पताल ने इन्हें दाखिला नहीं दिया। आखिर जलनगर में रहे संजीव अस्पताल ने एडमिट करके डिलीवरी करवाने की तैयारी में थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर संजीव ने बच्चे को बाहर निकालकर मां को बचाया है। इससे पहले भी इस महिला के साथ 2 बार हाई रिस्क प्रेगनेंसी के चलते ऐसे हादसे हो चुके हैं। इस पर परिवार के लोगों का कहना है कि समय पर डिलीवरी होती तो आज इनके बच्चे की मौत न होती। राज्य के 97 लोगों में ब्लैक फंगस, सुधाकर ने बुलाई तुरंत सभा। कोरोना के साथ ब्लैक फंगस के नाम की बीमारी का अब कहर शुरू हो चुका है। इसी के चलते आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने आरोग्य सौदा में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सभा की। इस सभा में सुधाकर ने कहा कि राज्य में 97 लोगों में ये बीमारी देखी गई है। विक्टोरिया अस्पताल में 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें एक कोलार निवासी और
और 3 बेंगलुरु निवासी थे, इसलिए केंद्र की ओर से मार्ग सूची दी गई है। अभी हमारे राज्य को शाम तक प्रोटोकॉल दिया जाएगा। जो लोग कोरोना से ठीक होकर लौटे हैं, अगर उन्हें हाई डायबिटीज रहेगा तो उन्हें बहुत जल्द ये बीमारी अपने चपेट में ले लेती है। कोरोना से ठीक होकर लौटे लोग अपना पूरी तरह से ख्याल रखने की सलाह दी स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने। A1 गोल्ड कंपनी की ओर से सरकारी अस्पताल को दिए गए 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। मंडिया जिला हॉस्पिटल को A1 गोल्ड कंपनी और जिला पुलिस के सहयोग से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को दिया गया। इस मौके पर जिला SP अश्विनी और मंडिया DHO मंजे गौड़ा ने कहा कि A1 गोल्ड कंपनी की ओर से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को दिया गया है और राज्य के सभी जिलों में 100 कंसंट्रेटर देने वाले हैं। इन कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन के लीकेज को रोका जा सकता है और इससे एक साथ 2 मरीजों को भी ऑक्सीजन दिया जा सकता है, जिससे जल्द कोरोना से लोग ठीक हो सकते हैं, कहा DHO ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।